नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूँ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने दिया बहन द्रौपदी को सदैव रक्षा करने का वचन। शास्त्री रामकुमार उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित ग्राम जोगियापुर में श्री भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। पंडित श्री रामकुमार उपाध्याय शास्त्री वृंदावन के मुख्य वचनों से कथा का श्रवण बड़ी संख्या में कई ग्रामीण के लोग कर रहे हैं। कथा का आयोजन दिनांक 10 जून से 16 जून तक आयोजित है। चूसते समय उनकी अंगुली में फांस लग गई, रुधिर बहने लगा तो क्या हुआ उस समय? पुरुषों सत्य भामा कियो सुरुकुमर रोई धाय, बांधन को पट पूजती सब रानी अकुलाय। सत्य भामा रुक्मणी सब जो है वस्त्र बांधने को पूज रही है। इतने में द्रौपदी ने देखा कन्हैया के रुधिर बाहर जा रहा है, गुस्सा करने लगी। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे अदबीर, अबुरी बानन को तुरत चीरो अपनो चीर। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके और कन्हैया की जो है पट्टी बांध दी। कन्हैया ने देखा कि जो है द्रौपदी ने तो अपनी साड़ी ही बेकार कर दी। तब तो भगवान ने वचन दिया अपने द्रौपदी बहन को, क्या बहन आज एक साड़ी के टुकड़ा से आपने हमारी जो बांधी अंगली, मैं इसके बदले तुमको क्या नहीं किया दूंगा, क्या रहेगा याद ये दिन मैं जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। क्या बहन से रेशमी साड़ी के तेरे 4 तारों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा। हे बहन वारणिया बिनीते कांत में सद्भाव का तेरा, भरे दरबार में गिन गिन के नाता चुकाऊंगा। यहाँ तो मैं ऋणी तुम्हारे एकांत में होगा, लेकिन यह ऋण में तुमको बड़ी सभा में जो है चुकाऊंगा। वो वचन द्रौपदी को हमेशा याद रहता था। भगवान ने सदैव रक्षा की। एक बार दुर्वासा महाराज आ गए पांडवों की शिकावे पे। दुर्वासा महाराज ने द्रौपदी से कहा, मुझे भूख लग रही, भोजन दो। पांडवों कौरवों ने सोचा क्रोधी है, श्राप देंगे जब भोजन नहीं मिलेंगे, और कहा दुर्वासा महाराज से, महाराज जब जाना जब द्रौपदी भोजन कर दे। द्रौपदी के पास एक ऐसी मटकिया थी कि वह मटकिया में जो है कभी भी ध्यान करके पत्ता भी डाल दे तो चाहे जितने लोगों का भंडारा निकल आता था वासी। लेकिन शर्त एक थी वह मटकिया की कि वह मटकिया में भोजन न करे द्रौपदी जब तक ही भोजन निकलता था। यदि द्रौपदी ने भोजन कर लिया था तो फिर भोजन नहीं निकलता था। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा महाराज भोजन के लिए पहुंचे। पांडवों ने कहा, महाराज आप गंगा स्नान करके आए, जब तक मैं भोजन तैयार करवाता हूँ। दुर्वासा महाराज गंगा स्नान करने गए। इधर द्रौपदी करुण पुकार करने लगी, कन्हैया लाज रखो, बड़ा क्रोधी संत श्राप दे देता है, इनके भोजन की व्यवस्था करो। भगवान दौड़ते हुए आए। भगवान ने कहा, क्यों द्रौपदी, मुझे भी भूख लगे, कुछ देखो मटकिया में कुछ डलो। देखा प्रभु हम भोजन कर चुके, उसमें कुछ नहीं है। तो एक छोटा सा तुलसी का पत्र उसमें लगा हुआ था। भगवान ने कहा, इसे ही मुझे दे दो। भगवान ने जैसे ही पत्र को खाओ, 10,000 संत दुर्वासा ऋषि के साथ थे, सब डकार लेने लगे, सबके पेट भर गए। ऐसे ऐसे दुखों में द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने। आज दुर्योधन ने जो है और दुशासन ने द्रौपदी को छीन लिया, जुआ में हार चुके थे। द्रौपदी सोच रही है कि हमारी रक्षा हमारी पति करेंगे, लेकिन पतियों ने भी रक्षा नहीं की। चारों तरफ देख रही, कोई रक्षा नहीं करता। तब तो उसने सब सहारा छोड़ा प्रभु की
याद करने लगी। परमात्मा बस सुनेंगे, लेकिन सुनते कर्म मंत्र। शास्त्र में लिखा है कि भगवान कब सुनते हैं भक्त। एक बार एक धोबी कपड़ा धो रहा था नदी किनारे, कपड़ा सूखने डाल दिया। एक संत निकले, भजन में मग्न थे, भजन करते हुए निकले, गंदे पैरवा के कपड़न के ऊपर रख दिए। अब तो वह धोबी को बड़ा गुस्सा आया। उसने देखा संत ने हमारे सब मेहनत बेकार कर दी, तो उसने एक चांटा संत को मार दिया। भगवान ने देखा मेरे भक्त के गाल में चांटा। रुक्मणी बोली क्या हुआ? बोले अभी आता हूँ। करुण को बुलाया और शीघ्र दौड़ पड़े। आधी दूर पर आ पाए, संत जी को भी गुस्सा आई। तो वे संत ने एक चांटा धोबी के मार दो, तो भगवान वहीं से लौट के वापस चले गए। रुक्मणी बोली आप तो बड़ी जल्दी गए थे। बोले जब संत ने ही निर्णय ले लो, फैसला कर लो, तो हम करके जाते का। तो बंधुओं, भगवान रक्षा करते जब तक उनकी शरण में रहो। जब स्वयं सक्षम बनोगे तो भगवान फिर आते नहीं। द्रौपदी को बल था, मेरे पति बलवान हैं, भीष्म दादा बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कोई ना कोई तो मेरी रक्षा अवश्य करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।